नमस्कार। आज हम समुद्री नियमों की दुनिया में एक अहम नियम पर बात कर रहे हैं। ये है कोल रेग्स यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात नियमों का नियम 16। ये खास तौर पर गिव वे वेसल मतलब वो जहाज जिसे रास्ता देना है उसकी कार्यवाही से जुड़ा है। बिल्कुल, और इस बातचीत का आधार हैं कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स। उनका 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है और उन्होंने आईएमओ गाइडलाइंस को मिलाकर ये नोट्स तैयार किए हैं। काफी गहराई है इनमें। हाँ, तो चलिए कैप्टन चौहान के अनुभवों और ज्ञान के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये नियम 16 आखिर कहता क्या है और क्यों ये सुरक्षित नेविगेशन के लिए इतना जरूरी है। तो नियम 16 बहुत साफ कहता है, गिव वे वेसल यानी जिसे रास्ता देना है उसे टक्कर टालने के लिए एक्शन लेना होगा। और ये एक्शन कैसा होना चाहिए? जल्दी, पर्याप्त और असरदार। बिल्कुल साफ। अच्छा, जल्दी और पर्याप्त कार्रवाई, ये पहला पॉइंट है शायद। हाँ, कैप्टन चौहान इसी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। अर्ली एंड सब्सटैंशियल एक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि आप टक्कर के बिल्कुल नजदीक आने का इंतजार करें, दूर से ही कदम उठाना है। और पर्याप्त मतलब कितना बड़ा कदम, कुछ अंदाजा दिया है उन्होंने? जैसे कितना मोड़ लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि मान लीजिए आप 5-6 नॉटिकल मील दूर हैं तो कम से कम 30 डिग्री का कोर्स बदलना एक अच्छा साफ संकेत है। अक्सर जहाज क्या करते हैं, वो नजदीक आके छोटा सा 5 या 10 डिग्री का मोड़ लेते हैं। ओह, और वो शायद नजर ही नहीं आता होगा ठीक से। बिल्कुल, खासकर रात में या मौसम खराब हो तो रडार पर भी पकड़ना मुश्किल होता है। इससे दूसरे जहाज को, स्टैंड ऑन वेसल को समझ ही नहीं आता कि आपका इरादा क्या है। कंफ्यूजन बढ़ता है बस। समझ गई। तो पहला सबक, एक्शन जल्दी हो और बड़ा हो ताकि साफ दिखे। अच्छा, और दूसरा मुख्य तत्व क्या है? दूसरा है सकारात्मक कार्रवाई यानी पॉजिटिव एक्शन। इसका मतलब है आपकी कार्रवाई में कोई हिचक, कोई कंफ्यूजन नहीं झलकना चाहिए। एकदम निश्चित, पक्का इरादा दिखना चाहिए। तो जैसे सिर्फ स्पीड कम कर देना, क्या वो पॉजिटिव एक्शन नहीं माना जाएगा? देखिए, सिर्फ स्पीड कम करना अक्सर काफी नहीं होता। कैप्टन चौहान इसे एक आम गलती बताते हैं। आप स्पीड कम करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला समझ जाएगा और हट जाएगा। ये खतरनाक सोच है। तो फिर पॉजिटिव एक्शन क्या हुआ? ज्यादा बेहतर है और नियम के हिसाब से सही भी है कि आप स्पीड कम करने के साथ साथ एक स्पष्ट मोड़ भी लें। और कैप्टन चौहान ये भी जोड़ते हैं कि अगर संभव हो तो वीएचएफ पर कम्युनिकेट करना, यानी रेडियो पर बता देना कि मैं पोर्ट की तरफ मुड़ रहा हूं या मैं अपनी स्पीड कम कर रहा हूं, यह सबसे अच्छा है। अच्छा, यानी एक्शन ऐसा हो जिसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश न रहे, बिल्कुल साफ। एकदम। और यहीं से तीसरा पॉइंट जुड़ता है। वो क्या है? वो है स्टैंड ऑन वेसल को भ्रमित न करना। मतलब जिसे रास्ता पाने का हक है उसे आपके एक्शन से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपकी कार्रवाई प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, नियमों के अनुसार होनी चाहिए। इसका कोई उदाहरण, मतलब कैसे भ्रमित हो सकता है स्टैंड ऑन वेसल? जैसे मान लीजिए नियम के हिसाब से आपको पोर्ट यानी बाएं मुड़कर रास्ता देना है, लेकिन आप अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के स्टारबोर्ड यानी दाईं तरफ मुड़ जाते हैं, या फिर आप पहले पोर्ट मुड़ते हैं फिर वापस थोड़ा स्टारबोर्ड आ जाते हैं। ये सब बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, खासकर जब जहाज नजदीक हो। समझ गई। तो जल्दी और बड़ा एक्शन, पॉजिटिव एक्शन और ऐसा एक्शन जो स्टैंड ऑन वेसल को कंफ्यूज ना करे, ये 3 मेन बातें हैं रूल 16 की। बिल्कुल, और जैसा आपने पहले इशारा किया था, ये सब कहीं ना कहीं रूल 8 से जुड़ा है। हाँ, रूल 8 जो टक्कर टालने की कार्रवाई के सामान्य सिद्धांत बताता है। सही। रूल 8 कहता ही है कि कोई भी एक्शन ऐसा हो जिसे दूसरा जहाज आसानी से देख सके, समझ सके, चाहे आंखों से या रडार से। रूल 16 एक तरह से उसी रूल 8 को गिव वे वेसल की खास जिम्मेदारी के तौर पर लागू करता है। ये उसी का हिस्सा है। और अगर कोई जहाज इस नियम 16 का पालन ठीक से नहीं करता, मान लीजिए देर कर दी या छोटा सा ही एक्शन लिया, तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं कानूनी तौर पर? नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अगर भगवान ना करे टक्कर हो जाती है तो बाद में जो जांच होती है उसमें यह जरूर देखा जाता है क्या गिव वे वेसल ने रूल 16 के तहत समय पर पर्याप्त और स्पष्ट कार्रवाई की थी। अगर नहीं की तो उस जहाज को लापरवाही का दोषी माना जा सकता है। ये सिर्फ अच्छी सलाह नहीं है, ये कानूनी जरूरत है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल रूल नहीं है कि इतने डिग्री मुड़ो या इतनी स्पीड कम करो। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कैप्टन चौहान इसे अपने नोट्स के आखिर में बहुत अच्छे से कहते हैं। ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, सीमेनशिप का हिस्सा है। नैतिक जिम्मेदारी कैसे? देखिए, समुद्र में आप अकेले नहीं हैं,
आपके एक्शन का असर दूसरों पर पड़ता है। जब आप नियम 16 का पालन करते हुए सही एक्शन लेते हैं तो आप न सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं बल्कि दूसरे जहाज पर मौजूद लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं। ये दिखाता है कि आप प्रोफेशनल हैं और जिम्मेदार हैं। ये एक नैतिक ढांचा देता है आपकी कार्रवाई को। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक जहाज गिवे वाला तो नियम 16 के तहत एक्शन ले रहा है, पर उसी समय वो दूसरा जहाज स्टैंड ऑन वाला जिसे रास्ता मिलना है, वो क्या कर रहा होता है या उसे क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। स्टैंड ऑन वेसल की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। उसे अपना कोर्स और स्पीड बनाए रखना होता है। लेकिन कब तक? अगर गिववे एक्शन नहीं लेता है तो ये बातें नियम 17 में आती हैं। अच्छा, नियम 17 तो शायद उस पर हम अगली बार कभी बात कर सकते हैं। जरूर, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है सुरक्षित नेविगेशन का। नमस्कार, आज हम समुद्री नौवहन के एक बहुत ही जरूरी नियम पर बात करने वाले हैं। ये है COLRS का नियम 16, जो गिववे वेसल यानी रास्ता देने वाले जहाज की कार्रवाई से जुड़ा है। हाँ, और इसे समझने के लिए हम एक असल घटना का इस्तेमाल करेंगे। ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान ने हमारे साथ साझा की है। 2001 की टोक्यो खाड़ी की एक घटना। बिल्कुल, ये एक जहाज टक्कर की केस स्टडी है जिसका जिक्र IMO और जापान ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यानी JTSB की रिपोर्ट्स में भी है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि गिववे वेसल का एक्शन सही वक्त पर और सही ढंग से लेना क्यों इतना जरूरी है। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना हुई थी MV ग्लोबल मार्स, जो एक कंटेनर जहाज था, और MV होंडाई ड्यूक, एक तेल टैंकर, के बीच एक क्रॉसिंग सिचुएशन थी। मतलब उनके रास्ते एक दूसरे को काट रहे थे और नियम के हिसाब से ग्लोबल मार्स को रास्ता देना था। हाँ, ये क्योंकि हुंडई ड्यूक उसके स्टारबोर्ड यानी दाहिनी तरफ से आ रहा था। ये तो सीधा नियम है। दिक्कत शुरू हुई जब वो करीब 5.5 नॉटिकल मील दूर थे। ग्लोबल मार्स के OW मतलब ऑफिसर ऑन वॉच, उसने देखा कि CPA यानी क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच सिर्फ 0.1 नॉटिकल मील है। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बिल्कुल टक्कर का खतरा। और यहीं पर देखिए, नियम 16 का पहला उल्लंघन साफ दिखता है। नियम कहता है एक्शन जल्दी और पर्याप्त हो, अर्ली एंड सब्सटैंशियल। पर हुआ क्या? OW ने सिर्फ 5 डिग्री पोर्ट मतलब बाईं तरफ एक छोटा सा मोड़ लिया। सिर्फ 5 डिग्री? ये इतना कम था कि दूसरे जहाज के रडार पर शायद ही नजर आया हो। मतलब उन्हें लगा ही नहीं होगा कि ये रास्ता दे रहा है। इसे तो नजरअंदाज करना बहुत आसान है। और कैप्टन चौहान के नोट में इसी बात पर जोर है ना कि पर्याप्त मतलब कम से कम 30 डिग्री का मोड़, ताकि दूसरे जहाज को साफ दिखे कि हाँ, ये रास्ता दे रहा है। और ये सब कब होना चाहिए? बिल्कुल, ये कम से कम 5 से 6 नॉटिकल मील की दूरी पर ही हो जाना चाहिए था पहले ही। बात सिर्फ नियम की नहीं, ये तो समुद्र में एक तरह का कम्युनिकेशन है। आपका एक्शन ही सिग्नल है। सही कहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? दूरी कम होती गई? हाँ, और जब दूरी सिर्फ 1 नॉटिकल मील रह गई तब हालत और बिगड़ गई। ग्लोबल मार्स ने अचानक बहुत तेजी से हार्ड टू पोर्ट टर्न लिया, मतलब एकदम तेजी से बाएं मुड़ गया। ओह, इतनी देर से और इतना बड़ा एक्शन। हाँ, और ये इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि ह्यूंडई ड्यूक, जो कि स्टैंड ऑन वेसल था और जिसे अपना कोर्स और स्पीड बनाए रखना था, वो कंफ्यूज हो गया और घबराहट में उसने भी बाईं तरफ मुड़कर नियम 17 का उल्लंघन कर दिया। मतलब एक की गलती ने दूसरे को भी गलती करने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल, एक तरह से चेन रिएक्शन हो गया। और नतीजा? टक्कर। ग्लोबल मार्स का अगला हिस्सा ह्यूंडई ड्यूक के दाहिने हिस्से से टकरा गया। हाँ, और इसके परिणाम वो बहुत गंभीर थे। करीब 800 टन तेल समुद्र में बह गया। टोक्यो खाड़ी का 20 किलोमीटर का एरिया पूरा प्रदूषित हो गया। बाप रे! और लोगों को भी चोटें आई? हाँ, चालक दल के 5 सदस्य घायल हुए, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ और वो ग्लोबल मार्स का कैप्टन, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। ये दिखाता है कि एक मतलब छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। तो अगर हम कारणों को देखें तो सबसे बड़ा कारण तो यही था, नियम 16 का पालन न करना, वो जल्दी और पर्याप्त कार्रवाई की कमी। हाँ, वो तो है ही, लेकिन एक और बड़ी चीज थी कम्युनिकेशन फेलियर, बातचीत की कमी। ग्लोबल मार्स ने VHF रेडियो पर ह्यूंडई ड्यूक को बताने की कोशिश ही नहीं की कि वो क्या करने वाला है या उसने क्या एक्शन लिया है। अच्छा, कैप्टन चौहान के नोट्स में तो VHF चैनल 16 पर संपर्क करने की बात पे जोर है शायद। बिल्कुल, खासकर जब ऐसी क्लोज क्वार्टर सिचुएशन बन रही हो। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि व्यस्त पानी में हमेशा VHF पर साफ कम्युनिकेशन हो जाए, ये भी मुश्किल होता है कई बार। और ब्रिज टीम की लापरवाही,
जैसे CTPA की गंभीरता को शायद ठीक से समझा नहीं गया। हाँ, ये भी एक एंगल है। कैप्टन चौहान की सलाह है कि ECDIS रडार के जो अलार्म हैं उन्हें 0.8 नॉटिकल मील पर सेट करना चाहिए, और अगर CPA 0.5 नॉटिकल मील से कम दिखे तो भाई तुरंत बड़ा एक्शन लो, सोचो मत। ये पूरी घटना वाकई एक बड़ा सबक है। ये कॉल रिग्स सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं है, सही बात। ये समुद्र में सुरक्षा की बुनियाद है। जी। गिव वे वेसल की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हाँ, उसकी एक छोटी सी चूक या देरी के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, इंसानों के लिए, पर्यावरण के लिए, और पैसे का नुकसान तो है ही। जैसा कैप्टन चौहान कहते हैं, समुद्र में अनुमान नहीं, गणना चलती है। आपको कैलकुलेट करना होगा, अंदाजा नहीं लगाना। बिल्कुल सही। तो आज की बातचीत से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो यही है कि नियम 16 के तहत गिव वे वेसल का एक्शन हमेशा जल्दी, साफ और असरदार होना चाहिए। उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जब नियम इतने साफ हैं तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं जहां इतने अनुभवी लोग भी प्रेशर में आकर गलत फैसले ले लेते हैं? मतलब नियमों को जानना और उन्हें असलियत में मुश्किल पलों में सही से लागू कर पाना, इसके बीच जो गैप है उसे कैसे भरा जा सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है।